सीटेट का नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, क्या इस बार सीटेट का एग्जाम नहीं कराया जाएगा, क्या एग्जाम आपका जुलाई में नहीं होगा? इस तरह के क्वेश्चन आप सभी के माइंड में उठ रहे हैं और उठना एक तरह से वाजिब भी है, बिकॉज अभी तक मार्च में ही जो लास्ट टाइम अगर हम 2024 की बात करते हैं जब एग्जाम जुलाई में कराया गया था और जो नोटिफिकेशन है 8 मार्च को ही रिलीज हो गया था ना, लेकिन पूरा मार्च यहाँ पे बीत जाने को है, स्टिल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है ना, अप्रैल आने वाला है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं, अंत तक क्लास में बने रहिए। और दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आखिर क्या कारण है, नोटिफिकेशन लेट हुआ है, आएगा ये तो कंफर्म है ना, तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा या फिर आपका एग्जाम जुलाई में नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम आपका जुलाई में ही होगा। लेट हुई हैं चीजें, बट क्यों लेट हुआ है इसके पीछे का कारण आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो आखिर कारण क्या है लेट होने का, ये चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले आप समझ लीजिए कि सीटेट की तैयारी आपको किस तरह से करनी है ना, वो भी एकदम फ्री में और बेहतरीन कंटेंट के साथ में। हर एक चीज यहाँ पे आपको मैं बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तैयारी करनी है, 120 प्लस मार्क्स आप गेन कर सकते हो। और अभी से अगर आप तैयारी करते हो जिस तरह से मैं चीजें आपको बताने वाली हूँ, तो आप फॉर श्योर 120 तक पहुंच सकते हो। बस जरूरत है शिद्दत की, और जिस तरह से चीजें बताई जा रही है प्रॉपर एक सही डायरेक्शन में आपको चलना है ना। दिक्कत क्या होती है ना, इतने बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं भाई यहाँ पे, मतलब अगर आप देखोगे 20 लाख में मुश्किल से 1.5 लाख बच्चा पास हो रहा है सीटेट का एग्जाम, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ऐसा भी नहीं कि मेरिट में आना है आपको ना। स्टिल क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते हो ना, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में ही आप डर जाते हो, दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हो ना कि भाई कोई हमें पढ़ा दे, बता दे, हम रट ले। भाई रट्टाफिकेशन का एग्जाम है ही नहीं, सीटेट आप रट के नहीं क्वालिफाई कर सकते हो ना। जब तक आप पेडागोजिकल इश्यूज को सॉल्व करना नहीं समझते हो, नहीं सीखते हो ना, तब तक आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो सकता है, भले ही आप किसका ही बैच क्यों ना परचेज कर लीजिए। और दूसरी बात मैं बता दूं, सीटेट एकदम फ्री में पास करने वाला एग्जाम है भाई, इसके लिए कोई बैच परचेज करने की जरूरत नहीं ना। तो खैर आगे और चीजें ना कहते हुए मैं ये बताना चाहूंगी कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है ना। देखिए आपको ये पता है कि 150 क्वेश्चन होते हैं ना, इससे ज्यादा तो नहीं होते ना भाई, सबके पेपर में इतने ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय भी आपको दिया जाता है, एक क्वेश्चन 1 मिनट। तो सबसे जो बड़ा गेम है ना इस खेल का यानी कि एग्जाम का, समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कर पाना ना। आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होता है भाई, 4 पैराग्राफ होते हैं, पेडागोजी इश्यूज सॉल्व करना पड़ता है जिन्हें आपको 1 से 2 बारी क्वेश्चन, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो वहां पे टाइम का बड़ा खेल रहता है ना सीटेट के एग्जाम में। तो टाइम बचाना सबसे बेहतर, सबसे पहला आपका जो एक वो होना चाहिए टारगेट, वो एक फिक्स करना है आपको। अब ये कैसे कर सकते हो, अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हो ना आप, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर लेते हो, जितना अपने आप को ढाल लेते हो ना प्रैक्टिस के थ्रू, उतना बेहतर आप कर पाओगे चीजों को ना। अब बात दूसरी रही पैटर्न की, तो आपको पता है कि पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, दोनों में ही अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपके 4 सेक्शन होते हैं, यहाँ पे 5 सेक्शन होते हैं। पेपर 1 में आपका सीडीपी हो जाता है, ईवीएस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। इधर देखते हैं तो सेम वही सीडीपी का जो इधर रहता है सेम प्रोसेस इधर सीडीपी का रहेगा, बस क्लास 6 to 8 को टारगेट रख करके क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, सीडीपी हो गया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहता है जो कि 60 नंबर का होगा ना। अगर आप अदर कैटेगरी से लाइक आपने बीए किया हुआ है तो आपका यहाँ पे आपको एसएसटी से देना पड़ेगा, अगर आप बीएससी करके आए हुए हैं तो आपको यहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स से देना होगा, 60 नंबर वहां से होते हैं। तो यहाँ पे मेन अगर हम एग्जाम की बात करते हैं ना, जो एक तरह से इसका पिलर कह सकते हो, सीटेट का जो पिलर है वो आपकी सीडीपी हो जाती है, और वो दोनों में सेम आती है। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे चेंज आता है, सिलेबस एकदम सेम है। ठीक है, दोनों का जो सिलेबस है वो एकदम सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, पेपर 1 हो या पेपर 2। तो यहाँ पे स्पेशली आपको सीडीपी ही अपनी तैयार करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं ना, तो यहाँ के 75 नंबर ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल 75 नंबर यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ सीडीपी पढ़ के आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेन कर सकते हो ना। वो सीडीपी
क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, देखिए क्योंकि जो आपका सीरीट का पेपर है वो पेडागोजिकल इश्यूज के साथ ही आपको यहाँ पे चीजें सीखनी होती है ना, यानी कि शिक्षण शास्त्र, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हो, आपका पढ़ाने का नजरिया क्या है, बच्चे को किस नजर से आप देखते हो ना, हर एक चीज। और वो कौन डेवलप करता है, सीडीपी आप पढ़ के डेवलप कर सकते हो, क्योंकि वो आपको समझाता है कि बच्चे का नेचर क्या है, बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, क्या पढ़ाना है। एनईपी 2020 हो ना, एनसीएफ हो आपका, या आरटी 2009 हो, हर एक चीज आप यहीं पे पढ़ते हो, समझते हो। और इस तरह से आपकी जो पेडागोजी जो 75 नंबर की आती है ना, पांचों सेक्शन में 15-15 नंबर की पेडागोजी होती है, वो यहाँ से आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब सीडीपी यहाँ से अगर आप जितना मैं बता रही हूँ, जिस तरह से पढ़ा रही हूँ, अगर आप कर रहे हो तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए 30 में से 25 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, गारंटीड। ये मेरी गारंटी है, पढ़ना आपको है ना। अगर आप प्रॉपर अच्छे से टाइम दे रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको फिर भटकने की जरूरत नहीं है ना। अब कौन कौन से टॉपिक है जो हमने सीडीपी में कंप्लीट कर लिए हैं, जल्दी से समझिएगा ना। मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिएगा। तो ये कौन कौन से टॉपिक हैं, लगभग 12 से 13 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया है, जहां पे आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं ना। इसका प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है, विकास के सिद्धांत, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और साथ में इसके स्तर ना, स्टेजेस जो होते हैं, वो चीजें समझ ली कि कितने स्टेजेस हैं। साथ में वाइगोत्स्की जो कि इतने इंपॉर्टेंट हैं, वाइगोत्स्की हो या फिर जीन प्याजे कह लीजिए, जीन प्याजे, कोलबर्ग, चिंतन, जिसमें आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है चिंतन में, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से ना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग से बनता है। सो ये चिंतन में ही आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक हो सकता है आपका जो मैंने पढ़ाया हुआ है फिलहाल अभी के लिए, आकलन और मूल्यांकन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और साथ में आनुवंशिकता और पर्यावरण, डिसेबिलिटी वाला टॉपिक भी हमने कर लिया है कंप्लीट, अधिगम अक्षमता जिसे कहते हैं। और भी कई टॉपिक हैं हमको बता दिए जाए, जैसे कि जेंडर। ठीक है, जेंडर टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। एनईपी 2020 आपका हो चुका है। एनसीएफ एफएस 2022 कंप्लीट कर चुके हैं। इमोशंस, संवेग का टॉपिक भी हो गया है। आई थिंक इतने टॉपिक हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ से जो बनते हैं आपके सीरियल में ना, मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि इनसे क्वेश्चन ना बने आपके सीरियल के एग्जाम में ना। सो जल्दी से जल्दी, अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो इन क्लासेस को कंप्लीट करिए। और इन सभी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के इजिली आप फॉलो कर सकते हैं और सारी पीडीएफ ले सकते हो ना। तो फिलहाल ये रहा ना। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि भैया नोटिफिकेशन क्यों नहीं अभी तक रिलीज हुआ है ना। तो इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है, जैसे कि आप सबको पता है कि सीरीट का जो एग्जाम है सीबीएसई की तरह कंडक्ट कराया जाता है। फिलहाल अभी सीबीएसई ही कंडक्ट करा रही है और सीबीएसई के एक सर पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और वो है केवीएस का एग्जाम कराना। केवीएस की वैकेंसीज अप्रैल में ही रिलीज होने वाली है और इसका एग्जाम भी आपको हो सकता है वही जून जुलाई में देखने को मिले। इस वजह से सीरीट में थोड़ा सा देरी हो रही है, उसमें थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि वहां पे तुरंत भाई वो वैकेंसीज हैं जहाँ से सिलेक्शन मिलना है लोगों को, तो इस वजह से उसके लाइक उसको जो भी देखना है उनको उसकी वैकेंसीज कितनी है, क्या है ना, कितना वैकेंसीज हो गया, पेपर का हर एक चीज जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी वजह से इसमें लेट हो रहा है। और जैसे ही वो चीजें होती हैं
आपकी इधर नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जाएगी सीटेट की, और अपनी तैयारी आप करते रहें ना, तो इस चिंता में ना बैठे रहें कि भैया अभी तक रिलीज क्यों नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो तो होना ही है ना, थोड़ा आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम आपका जुलाई में ही होगा। तो इस तरह से तैयारी अपनी आप करते रहे ना। बात है एग्जाम की, तो वही एग्जाम आपका जुलाई में होगा। सिलेबस मैंने कई बार आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे शेयर कर दिया है, वहां जाकर के जरूर आप सिलेबस देख लीजिए ना। तो फिलहाल ये रही इन्फॉर्मेशन, आई होप चीजें आपको समझ में आई हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।